गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्रॉब्लम है। और देखिए प्रॉब्लम क्या कर रहा है, डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड मोड शेप ऑफ द गिवन मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है। द मास ऑफ 3000 kg, 4000 and 5000 kg act from top of the story. Assume EI 4.5 into 10 to the power 6 Newton न्यूटन मीटर स्क्वायर फॉर ऑल कॉलम्स। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो एक 3 स्टोरी की बिल्डिंग है, चूँकि मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। और ये देखिए जो वैल्यू दिया 3000, 4000 और 5000, हम सबसे नीचे वाले फ्लोर में वैसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये पॉइंट नहीं लिखा होता कि एक्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टोरी, तो भी आप इसको इस प्रकार समझ सकते थे कि अगर जो नीचे वाला फ्लोर होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, उसके ऊपर वाले का थोड़ा कम होगा, उसके ऊपर वाले का थोड़ा कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मास m1 है, यानी कि पहले स्टोरी, उसका वेट 5000 होगा, उसके ऊपर वाला फिर 4000, फिर उसके ऊपर वाला 3000। तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में एक इसको मास, जो डिफरेंट मासेज हैं अलग अलग फ्लोर पे, उसको हम m1, m2, m3 कंसीडर कर लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, अब देखिए स्टेप 2 में हम इसको सभी के लिए, m1 के लिए, m2 के लिए और m3 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको इनर्शिया फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, देखिए दो ही चीज़ें, एक तो स्प्रिंग है तो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा और इनर्शिया फोर्स, ये सभी चीज़ों को लेकर के हम जो है इसको क्रिएट करेंगे। इनर्शिया फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ, तो m1 इंटू x1 डबल डॉट, रेस्टोरिंग फोर्स k1 x1 और यहाँ पे k2 x2 माइनस x1। फिर देखिए यहाँ पर मास m2 के लिए भी उसी प्रकार हमने बनाया है, m2 इंटू x2 डबल डॉट, यहाँ पे k2 x2 माइनस x1 और यहाँ पे k3 x3 माइनस x2। फिर मास m3 के लिए भी हमने बनाया उसी प्रकार। ठीक है, तीनों को अलग अलग पहले हम बना लेंगे और फिर इसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, लिखते हैं हम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले स्टेप 3 में स्टेफनेस जो है हमारी, आप जानते हैं कि k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 इक्वल टू क्या होगा, 24 EI अपॉन LL क्यूब। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट करके हमने k1, k2 और k3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ पुट करते जाएंगे उस वैल्यू को। तो स्टेप नंबर 3 में हम सिर्फ सीधे 24 EI अपॉन L क्यूब जो है पुट करके इसका वैल्यू निकाल लिया है। अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में देखिए हमने क्या किया है, स्टेप 4 इक्वेशन बनाने के लिए देखिए हमने जो है m1 x1 डबल डॉट और k1 x1 को जो है पॉजिटिव कंसीडर किया है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले को निगेटिव। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी उसको पॉजिटिव फोर्सेस को एक तरफ लिख दिया है और निगेटिव वाले को दूसरी तरफ, इज इक्वल टू 0 किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसा बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, m1 x1 डबल डॉट, इसको सिंप्लीफाई किया है और इक्वेशन को हमने ब्रेक कर दिया है। तो इस प्रकार जो है m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 प्लस k2 ब्रैकेट में x1 माइनस k2 x2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। फिर हम m2 के लिए जब इक्वेशन को, ये m2 को देखिए यहाँ पर, m2 को लेकर के हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाया है। ठीक है, और m3 को लेकर के हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया है। अच्छा, कुछ लोग ये ज़रूर हमसे जानना चाहेंगे कि इस तरफ जब हमने m3 बना लिखा है तो इस तरफ क्यों नहीं लिखा कुछ भी, कोई वैल्यू क्यों नहीं लिखा है। उसका रीज़न ये है कि m3 जब हमारा लास्ट फ्लोर है, उसके ऊपर कोई फ्लोर है नहीं, इसलिए हमने वहाँ पर उसके बाद कोई वैल्यू लिया नहीं है, ज़रा कोई स्प्रिंग कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे मास m1, ठीक है ना, और m2 के बीच में तो बीम कॉलम कनेक्शन है। उसी प्रकार ग्राउंड और m1 के बीच में भी एक
बीम कॉलम का कनेक्शन है, इसीलिए हमने वहाँ पे स्प्रिंग लगाया है। लेकिन टॉप फ्लोर जो है वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है उसके बाद, तो वहाँ पे कुछ भी हमने नहीं लगाया है। अब देखिए हम मास मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। मास मैट्रिक्स देखिए कैसे बनाया हमने। इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले हम उसको देखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में x1 डबल डॉट का कोई टर्म है क्या? हाँ है, m1 है। ठीक है, तो m1 वहाँ लिख दिए। फिर x2 डबल डॉट का कोई टर्म है क्या? नहीं है, 0 लिख दिया। x3 डबल डॉट कोई है क्या? नहीं है, 0 लिख दिया। ठीक है, तो m1 0 0 हो गया। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आप कि x1 डबल डॉट का कोई टर्म है क्या? नहीं है, 0 लिख दिया। x2 डबल डॉट का कोई टर्म है क्या? हाँ है, कौन सा? m2 लिख दिया। और x3 डबल डॉट का कोई टर्म है क्या इक्वेशन नंबर 2 में? नहीं है, 0 लिख दिया। फिर अब आइए तीसरे नंबर पे, इक्वेशन नंबर 3 पर, जिसको हमने मास m3 के लिए बनाया है। इसमें देखिए ज़रा एक बार, कोई वैल्यू है क्या x1 डबल डॉट का? नहीं, 0। x2 डबल डॉट का कोई वैल्यू? नहीं, 0। x3 डबल डॉट का कोई वैल्यू है क्या? हाँ है, कौन सा? m3 है, तो m3 वहाँ लिख दिया हमने। अब देखिए, अब हम इससे हमारा मास मैट्रिक्स बन गया। अब बनेगा हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे और उसमें x1 का टर्म कौन सा है उसको देखिए। x1 का टर्म कौन सा है? k1 प्लस k2, तो वहाँ पर लिख देंगे k1 प्लस k2। ठीक है ना। और उसके बाद देखेंगे k1 प्लस k2 हो गया x1 का टर्म। ठीक है, x2 का टर्म क्या है? माइनस के टू वहाँ लिख दीजिए। ठीक है, x3 का टर्म कोई है क्या? नहीं है, 0 लिख दीजिए। फिर हम इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? x1 का टर्म क्या है? माइनस k2 लिख दीजिए वहाँ पर, माइनस k2। फिर देखेंगे x2 का टर्म क्या है? k2 प्लस k3 लिख दीजिए। और x3 का टर्म क्या है? माइनस k3, उसको भी लिख दिया हमने मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर जो है इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे। x1 का कोई टर्म है क्या? नहीं है, तो 0 लिख देंगे। x2 का टर्म कोई है क्या? हाँ है, माइनस k3 है, वो लिख दीजिए। और x3 का टर्म जो है माइनस k3 है, दिया हुआ है, सबको लिख देंगे। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है x1 x2 x3। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गया। मास मैट्रिक्स को हमेशा एक्सेलरेशन के साथ लिखते हैं और स्टिफनेस मैट्रिक्स को हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। m1 m2 m3 का मान पुट कर दिया, k1 k2 k3 का मान पुट कर दिया, और इस सारे इक्वेशन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर यहाँ पे सब 1000 कॉमन ले लिया, 1000, तो 543 हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए। और यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया 4 × 10⁻6 को, तो ये 2 - 1 0 - 1 2 - 1 0 -1 -1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम जाएंगे स्टेप 5 में। तो स्टेप 5 में हम उस प्रॉब्लम को फाइनल टच देने का काम करेंगे। फाइनल टच में क्या करते हैं? हमको ओमेगा फाइंड आउट करना है, और इसके लिए हमारे पास ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए k माइनस ओमेगा स्क्वायर m इज इक्वल टू 0, यही फार्मूला हम बार बार यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखिए 4 × 10⁻6, पहले k वाला जो हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म किया है, k वाला ध्यान दीजिएगा, हमने जो k वाला स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म किया था उसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर m के लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म किया था उसको लिख देंगे इज इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद हम क्या किए? पूरे इक्वेशन को 4 × 10⁻6 से डिवाइड कर दिए हैं। डिवाइड बाई 4 × 10⁻6। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए हमारे पास डिवाइड करने के बाद देखिए एक नया नीचे मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई किया उसको सिर्फ। अब उसके बाद उसको और सिंप्लीफाई करना था, हमको सॉल्व करना था उस मैट्रिक्स को, तो हमने 2.5 × 10⁻4 ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू थी उसको लेमडा मान लिया है। ठीक है ना। और लेमडा मानने से क्या हुआ है? 2 - 5 लेमडा, ठीक है, -1, ठीक है,
और सिर्फ इसमें से मास मैट्रिक्स वाले में से स्टिफनेस मैट्रिक्स वाले में से हमने मास मैट्रिक्स वाले को माइनस करते गए हैं। तो 2 - 5 लेमडा -1 0 -1 ब्रैकेट में 2 - 4 लेमडा -1 0 -1 1 - 3 लेमडा इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया हमने इक्वेशन को, तो लेमडा की वैल्यू आ गई लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3। ठीक है। अब इन तीनों वैल्यू को जब आ गई हमारे पास लेमडा की 3 वैल्यू, तो लेमडा की इस 3 वैल्यू के लिए हमने जो है ओमेगा की वैल्यू भी 3 आएगी तब। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे देखिए आप ऊपर हमने एज्यूम किया था लेमडा इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴ ओमेगा स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे फाइनली पुट करना पड़ेगा, और पुट करके हमने ओमेगा की 3 वैल्यू को निकाल लिया है। सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ किया है, तो ओमेगा की 3 वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है ना। ये आपको हमने एक नीचे दिया है नोट्स करके, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है ना। मास मैट्रिक्स एक्सेलरेशन +24 EI/L³, ये हो गया स्टिफनेस फॉर्म में, और ये डिस्प्लेसमेंट। ये एक रिमेंबर करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे इसलिए लिख दिया हमने। तो इस तरह से फाइनली जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू।